आवाज आ रही है अनमोल? अनमोल आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है। बात तो हमसे कर लिया था, आ गया था। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? tan इनवर्स 2x माइनस कुछ था आंसर। नो सर, हो गया था। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको इंटीग्रेट करना अभी। इसको इंटीग्रेट करो। इसका आंसर बताओ। आंसर चेक कर लेना करके, है ना? ये चेक करना आंसर। ये करो। सर हो गया। आ गया आंसर? हाँ जी। महक आ गया? सर उसको आवाज नहीं आ रही। क्यों? पता नहीं सर। समझ में।
अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर। नहीं, मैं सर तो फोन पे आ रही है, अब लैपटॉप पे नहीं आ रही। वो फिर आपने वो उसकी वो आती है ना शुरू में, इसमें साइड पे एक आइकन बना आता है ना, कंप्यूटर ज्वाइन ऑडियो द का। कंप्यूटर। हाँ जी, वही किया है, है? वही किया है। अच्छा, फिर भी नहीं आ रही थी? नहीं। फिर पता नहीं क्या कोई दिक्कत हो गई होगी। ये क्वेश्चन हो गया, हाँ जी सर। आंसर आ गया। हाँ जी, जो लिखा है वही आना था ना, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का, और फिर एक वही वाली टाइप करूंगा। जैसे हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और जैसे ये डिग्री सेम है ना पॉलिनोमियल्स की, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये बचेगा। ठीक है, तो इसको उस फॉर्म में लिखेंगे तो 2 प्लस माइनस 9x माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 आ गया। तो 2, इसको इंडिकेट कर दो, ऐसे लिख लो, ये इसके इक्वल है। तो 2 का इंटीग्रेशन तो 2x हो गया, इसको माइनस कॉमन ले लो यहां से, और जो प्लस वाला बचेगा ना 9x प्लस 16, उसको I1 ले रहे हैं। ठीक है, वेयर I1 इज 9x प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। अब इसको अलग से इंटीग्रेट करो I1 को लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से, फिर मैं आंसर चेक करवाता हूँ। राइट, अब इसको आपने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से इंटीग्रेट करना है, और मैं ऊपर आंसर लिख रहा हूँ, वो चेक कर लेना पूरा का पूरा। जो I1 इंटीग्रल आएगा ना, उसका आंसर लिख रहा हूँ।
ये आंसर आएगा इसका, उसको यहाँ पे पुट करके प्लस सी कर देना बस। ये चेक करो अब। आ गया सर। बाकियों का सर वेट एक मिनट हो। करते हो गया सर। उसके बाद लिखो, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना x की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 वाला, तो वो मैं आपको एक मतलब उसकी स्टैंडर्ड टाइप ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस k x स्क्वायर प्लस a की पावर 4 dx और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस k की पावर kx स्क्वायर प्लस a की पावर 4। तो ये जो इंटीग्रल है ना, ये वैसे ही है जैसा हमने एक क्वेश्चन किया था x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, इनको दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर, ये के, और ये ए की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपने एक्स माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स को टी लेना है। उसमें हमने x प्लस 1 बाय एक्स और x माइनस 1 बाय एक्स को टी पुट किया था, क्योंकि a उसमें 1 था। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही नहीं आ जाएगा, देखो x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। dx के साथ वो dt बन गया, और इसको स्केलिंग करो दोनों साइड में, तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका और इसका दोनों का एडिशन। जैसे आप स्केलिंग करते हो दोनों साइड में, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा। और स्केलिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, तो एक टर्म टी स्क्वायर हो जाएगी और 2 ए स्क्वायर इसके साथ ऐड करके कांस्टेंट बन जाएगा, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, राइट। और इसमें भी सेम प्रोसीजर करना है, बस इसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स को, एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स को यू पुट करना है इस केस में। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ये चीज पुट करो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, राइट। यस सर। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन तो किया ही था, वो दोबारा करवा देता हूं मैं। हमने ये क्वेश्चन किया था, सर अब मत करना भी। नहीं अब नहीं करना, ऊपर वाला रख दिया। सर ऐसा कोई पहले तो क्वेश्चन किया नहीं है। नहीं, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, याद करो, एक ही करवाया था बस।
जब मैंने आपको वो नहीं बताया था x प्लस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फंक्शन है। हाँ जी सर। तो इसमें क्या है कि a 1 है और k 0 है इस क्वेश्चन में। k कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका। ठीक है सर। तो अब इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। तो यू विल बी गेटिंग दिस। तो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल आते हैं, अभी मैं करवाऊंगा आपको, मतलब ये टॉपिक ना पूरा ही। अब इसमें आपने इसके हिसाब से x माइनस 1/x को डिपुट करना है क्योंकि a 1 है। तो 40 राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करके देखो, dx के साथ ऊपर dt बनेगा, और स्क्वेयरिंग करो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आएगा आपके पास। ठीक है, तो t की टर्म में इंटीग्रल बनाओ इसको, ये बनेगा आपका dt अपॉन, ये रब कर दूं अब, लिख नहीं लिया? सर, नहीं सर। सर समझने दो एक बार। हाँ हाँ समझ लो आराम से। सर ये जो आपने एंड में स्टेप किया वो बताना, स्क्वायर करके। कौन सा? स्क्वायरिंग क्यों की थी? स्क्वेयरिंग इसके लिए की थी हमने, इसका प्लस इसका वैल्यू आया था स्क्वेयर करने से ना। ये तो कांस्टेंट ही है। जो ये बाकी टर्म बची है ना, इसका वैल्यू देखो x स्क्वायर प्लस a की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, इसका वैल्यू t स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आएगा, वो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है। तो t स्क्वायर तो वेरिएबल हो गया हमारा x स्क्वायर वाला, और हम्म। 2a स्क्वायर प्लस के कांस्टेंट हो गया। तो वो वाली फॉर्म नहीं बन जाएगी, या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हाँ जी। बस वो बनानी है हमने इसमें। हो गया अब? सर मतलब इसमें ऑपोजिट साइंस का ध्यान रखना है। अगर ऊपर प्लस है तो माइनस लेंगे, टी पुट करने के लिए अगर प्लस है तो माइनस है तो प्लस लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में 1/x का उल्टा साइन हो जाता है ना, हाँ जी। इसलिए। कर दो सर। अब ये क्वेश्चन लिखो जरा ऊपर वाला। अब इसमें x माइनस 1/x को टी पुट किया तो डिफरेंशिएट करो, 1 प्लस 1/x स्क्वायर dt बाई dx, और इसको स्केलिंग करो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, देखो इसका dt हो गया ऊपर वाले का, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का देखो टी स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, तो ये नहीं हो जाएगा? ये चेक करो कि ये आ रहा है या नहीं। आया? हाँ जी सर।
यस सर। अब यहाँ पे बस फॉर्मूला लगा देना, इसको √2 का स्क्वायर लिख के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये टी का वैल्यू पुट कर दो x माइनस 1/x, तो ये आंसर आ जाएगा आपका अल्टीमेटली। इसका एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ जी सर। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको करो जरा, फिर एक दो इंटीग्रल मैं कराऊंगा आपको। ये करो। ये चेक करना आंसर आ रहा है। आप एलसीएम भी ले सकते हो अंदर काम का। सर आंसर तो 1/√3 tan इनवर्स 1 प्लस 1/x/√3 बन रहा है। यस सर, यही बन रहा है। एक मिनट, मैंने साइन कुछ बदल दिया होगा, एक मिनट। तो इसमें टी स्क्वायर माइनस 3 नहीं बन रहा नीचे? हाँ जी सर। हाँ जी। टी स्क्वायर माइनस 3 में तो वही होता है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। हाँ जी, 1/log x के माइनस x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c। सर आई है क्या 1/log, सर आई है। ये जो लिखा हो वो चेक करो ना, ये टी स्क्वायर माइनस 3 बनेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा ना। ठीक है, ठीक है सर। मैंने हाँ जी सर। गगन, उसको तो आवाज नहीं आ रही होगी। सुखमान, हाँ जी सर। समझ आ गया? हाँ जी सर, थोड़ी थोड़ी आ रही क्या अब ये देखो कि अगर आपका ऐसा इंटीग्रल कोई आता है ना, तो ये सारे बोर्ड में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना
जैसे आपको ऐसा इंटीग्रल आता है, मान लो तो आप क्या करोगे, सेम तरीके से इंटीग्रेट होएगा, बस करना क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना पहले, इसको ऐसे अप्रोच करना है। अब आपने 2 को लिखना है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हाँ जी सर। अब इनको अलग अलग कर देंगे दो इंटीग्रल में। ये बन जाएगा। हाँ जी सर। अब इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको भी एक्स स्क्वायर से, इसमें आप एक्स माइनस 1 बाय एक्स को टी लो, ये तो किया है ना अभी हमने ऐसा, एंड इसमें आप एक्स प्लस 1 बाय एक्स को यू लो, अलग अलग वेरिएबल हैं। अब इसको इंटीग्रेट करो अपने आप से, तो ये आपका बनेगा 1/2, ये तो टी स्क्वायर प्लस 2 ही बन रहा ना नीचे इसमें, तो 1/a tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय एक्स अपॉन रूट 2, एक तो ये बनेगा, और माइनस में बनेगा 1/2, ये टी स्क्वायर माइनस 2 बनेगा, यू स्क्वायर माइनस 2, dt अपॉन यू स्क्वायर माइनस 2 बनेगा ये, तो 1/2 है, लॉग मॉड एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस रूट 2, ये चेक करो ये बन रहा है पूरा इंटीग्रल, ये चेक करो। हाँ जी सर। एक में टी स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, नीचे में डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, दूसरे में बनेगा डी टी अपॉन यू स्क्वायर माइनस 2। यस सर। तो दोनों का इंटीग्रेशन करोगे, एक्स प्लस 1 बाय एक्स, एक्स माइनस 1 बाय एक्स और एक्स प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा, राइट। समझ आ गया ये। हाँ जी हाँ सर। जी सर। इसमें भी आपने सेम करना है, इसमें भी सेम प्रोसीजर है, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे, बस यहाँ माइनस की जगह ना प्लस लोगे, क्योंकि इसमें जब ऐड करेंगे तब ये 2x क्या बनेगा, या नहीं। तो इसका आंसर सेम आएगा, बस यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। जी सर। बस इसका आंसर यहाँ पे प्लस साइन करके इसका आंसर आ जाएगा इस इंटीग्रल का, राइट। सेम ही है ना दोनों, बस बीच में साइन उल्टा है, राइट। यस सर। समझ आ गया ये सबको।
हाँ जी सर। अब देखो इसके ऊपर आपके दो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल होते हैं, ठीक है, और वो आपके कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं, वो स्कूल में भी पूछे जा सकते हैं और कहीं पे भी मतलब पूछे जा सकते हैं, इन्हीं दो इंटीग्रल के ऊपर। कौन से हैं वो देख लो, एक मैं कराऊंगा, एक आप घर में कर लेना, ठीक है, सेम ही है। जैसे कई बार आपको ना इसका इंटीग्रेशन करना आता है, रूट टेन थीटा डी थीटा का। तो इसमें आपने टेन थीटा को टी स्क्वायर लेना इंटीग्रेट करने के लिए। तो इसको डिफरेंशिएट करो, यहां पे इसको हमने टी की टर्म में चेंज करना है, तो रूट टेन थीटा हो जाएगा टी, डी थीटा का वैल्यू यहां से पुट करो, टू टी डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहां से सीकेंड स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल दो टेन थीटा से। सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे टी स्क्वायर, तो ये वन प्लस टी की पावर फोर बन जाएगा ना। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, ये टू टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर फोर प्लस वन डी टी। अब इसमें टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी स्क्वायर तो आगे माइनस सेम वन। करना है। अब ये हम इंटीग्रल कर चुके हैं, जो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन वाला था, उसमें बस आपने टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है ना, सेम इंटीग्रल बन गया ना। तो दिस इज सम ऑफ टू इंटीग्रल बेसिकली, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी की पावर फोर प्लस वन डी टी एंड प्लस टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी की पावर फोर प्लस वन डी टी। दिस इंटीग्रल वी हैव ऑलरेडी डन। ये इंटीग्रल आगे करवाने की जरूरत है? नो सर। नो ठीक सर। है, तो इसमें आपने बस आगे टी स्क्वायर से डिवाइड कर लेना है, एक को यू ले लो, एक को वी ले लो, प्लस वाले को माइनस वाले को, यू और वी में आंसर निकाल के टी की टर्म में निकाल दो, टी की टर्म को रूट टेन थीटा पुट कर दो बस, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली यू विल इंटीग्रेट रूट कॉट थीटा, ठीक है, सिमिलरली वी कैन डू इंटीग्रेशन ऑफ रूट कॉट थीटा। इसमें कॉट थीटा को टी लेके टी स्क्वायर लेके आगे ऐसे ही कोई इंटीग्रल बनेगा, ठीक है। यस सर। सर ये समझ आ गए दोनों इंटीग्रल? हाँ जी। अब ये Yes. देखो कि अगर आपको रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा का इंटीग्रेशन आता है, मान लो कहीं पे, ये शायद एक्सरसाइज में भी है, सेकंड या फर्स्ट में देख लेना असाइनमेंट जो आपको दी थी। तो हम क्या करेंगे, तो इसके काफी तरीके हैं करने के, राइट। तो एक तरीका ये है कि जैसे हमने tan थीटा और cot थीटा का अलग अलग इंटीग्रेशन तो कर ही लिया रूट का, तो दोनों को इंटीग्रेट करके ऐड करके लिख देंगे, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ेगा आपको, या नहीं? हाँ जी सर। जी सर। तो इसके दो अल्टरनेट मेथड करवा रहा हूं मैं ना आपको। जैसे आप इसको ऐसे लिख लो, tan में चेंज कर लेते हैं इसको पूरे को। तो एलसीएम ले लो, तो हमारा बन जाएगा tan थीटा प्लस वन अपॉन रूट tan थीटा अब
अब tan थीटा को टी स्क्वायर पुट करना, क्या बन रहा है देखना यार, e की पावर 4 ना टी स्क्वायर प्लस 1, ये t प्लस 1 और डी थीटा आएगा आपका, ये t प्लस 1, ये t आएगा ना, हाँ जी सर। ये t आएगा ना, और यहां से डी थीटा का वैल्यू पुट करो, 2t dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये नहीं आ गया? ये समझ आ गया? हाँ जी। ये टी कैंसिल कर दो, सीकेंड स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करो, 2 बाहर ले लो, सीकेंड स्क्वायर थीटा होगा टी की पावर 4 प्लस 1, यस सर। अब इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करके, ये वाला इंटीग्रल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, हाँ जी ठीक है? सर। पता कैसे लगेगा कि tan को टी स्क्वायर लेना है? ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार में, ठीक है? जनरली जो रूट में टर्म होती है ना, उसको टी स्क्वायर पुट करके हो जाता है इंटीग्रेशन, अगर आपने रूट को हटाना तो, ठीक है? ठीक है बट सर। इंटीग्रेशन में हमें ऐसा कुछ नहीं पता लगता कि क्या पुट करना क्या नहीं, वो अपने आप से ही सोचना पड़ता है, ठीक है? तो वो विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद इस इंटीग्रल को कर लोगे, हाँ जी सर। हाँ जी। टी स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर t माइनस 1/t को जेड पुट कर लेना बस, और सारा फिर थीटा की टर्म में ले आना, राइट? यस सर। एक इसका अल्टरनेट मेथड और लिख लो, वो इससे भी आसान पड़ेगा आपको फिर, ठीक है? तो अल्टरनेट मेथड लिखो, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो, यहाँ पे लिख लेना दिस इंटीग्रल वी हैव ऑलरेडी डन, कभी कभी हमने आधे आधे क्वेश्चन करा के छोड़ दिए, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो अल्टरनेट मेथड में, अब इसका एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा ये। यस सर। अब एक टाइप होती है जिसमें आपको जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन 2 थीटा की टर्म इकट्ठी होती है, जैसे ऐसी कोई भी टर्म आ रही है ना आपकी, ऐसा कोई इंटीग्रल आता है मान लो, ठीक है? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके साइन 2 थीटा की फॉर्म में तो चेंज हो ही जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला जो भी चीज दी हुई है, इसको इंटीग्रेट करके टी पुट कर दो, ठीक है? अब इसका फायदा क्या होता है, जैसे मान लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यस सर। तो ये पुट करूंगा मैं आपकी, अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सेम चीज नहीं आ जाएगी, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी,
या नहीं? यस सर। और अब इसको स्केलिंग करो, उससे आपका इसका वैल्यू आएगा, इसका स्केलिंग करने से। इसको स्केलिंग कर दो, स्केलिंग बोथ साइड। तो देखो क्या आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये तो 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका, ये भी आ गया। यहां से देखो ये वैल्यू आ रहा है साइन थीटा इंटू cos थीटा का। यस सर। तो इंटीग्रल देखो क्या बन गया आपका फिर, dt अपॉन रूट में ये निकल गया इंटीग्रल। तो ये रूट टू तो ऊपर जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट में साइन इनवर्स टी हो जाएगा। टी का वैल्यू पुट कर दो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हो गया सर। हाँ हाँ। अब हम कुछ जो हमारी रूट में क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे हमने मान लो इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि चाहे dx अपॉन क्वाड्रेटिक हो, चाहे dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, चाहे अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक dx हो, आपने स्क्वायर कंप्लीट करके ही इंटीग्रेशन होएगा। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लो, तो ये 1/2 1/4 एरो सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट तो इसमें 1 ही है। तो क्या बन जाएगा ये, dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये टर्म को ऐड करो, -3/2 का होल स्क्वायर बन रहा है रूट में। तो ये रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका लॉग। ये आप ध्यान से देखना, जैसे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो आप याद करते रहो साथ साथ में। एक्स की जगह एक्स प्लस 1/2 आ जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बनेगा, विच इज दिस थिंग, सेम ही है ना वो। तो पहले ये लिख लो, अब इसमें हम डिवाइड किसी से नहीं करेंगे क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे देखो एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी है, बट एक्स का कोफिशिएंट 1 ही है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। इसको इस चीज को आप ये चीज लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
आ गया ये समझ? हाँ जी सर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव एक्स के साथ, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है मान लो, टू प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है कि आपको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो माइनस थ्री कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली क्या गलती होती है, जैसे आप क्या करते हो, ये बनाना, राइट? यस सर। आपने ये नहीं लिखना माइनस वन बाय रूट थ्री बाहर ले लिया, जनरली ये गलती हो जाती है। माइनस वन बाय रूट थ्री आपने बाहर ही लेना है। ठीक है, ये माइनस का साइन आपने रूट के अंदर ही रखना है, थ्री बाहर ले लो, वन बाय रूट थ्री। यस सर। ठीक है, तो ये माइनस का साइन ही बाहर निकालना, उससे हमारी फॉर्म चेंज हो जाती है। तो आप वन बाय रूट थ्री बाहर ले लो, ना ही वन बाय माइनस रूट थ्री बाहर लेना, क्योंकि वो एयोटा की टर्म में आ जाएगा, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में हमें कभी एयोटा यूज नहीं करना होता है। रियल से ही वास्ता है, उसमें हमें कंप्लेक्स चीजों से वास्ता नहीं है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। ठीक है, क्योंकि हमारा उसमें जो हम फंक्शन लेते हैं उसमें डोमेन भी रियल नंबर होता है और रेंज भी कोडोमेन भी रियल नंबर होता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसके अंदर इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दो, वन बाय सिक्स बना, वन बाय थर्टी सिक्स माइनस वन बाय थर्टी सिक्स, तो ये आ जाएगा वन बाय रूट थ्री dx x माइनस वन बाय सिक्स का होल स्क्वायर। बाकी आपकी ये दो टर्म बची ना, माइनस टू बाय थ्री और माइनस वन बाय थर्टी सिक्स, इसका एलसीएम लो थर्टी सिक्स, तो माइनस 5/6 का स्क्वायर। माइनस फाइव बाय सिक्स का होल स्क्वायर आ गया ना ये। अब आपने पहले ये माइनस अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका वन बाय रूट थ्री अब यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है आप। ठीक है, तो वो आपके पास सीधा फॉर्मूला साइन साइन इनवर्स इनवर्स x एक्स अपॉन, अपॉन a। तो वन बाय रूट थ्री साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय सिक्स अपॉन फाइव बाय सिक्स, डिवाइड किसी से नहीं करना क्योंकि एक्स के साथ वन है, इसका एलसीएम लेके सिक्स कैंसिल कर सकते हो। तो वन बाय रूट थ्री साइन इनवर्स सिक्स एक्स माइनस वन अपॉन फाइव आंसर आ जाएगा। आ गया समझ ये बात? यस सर। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन
ऊपर वालों में कर रहे हैं। जैसे मान लो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये एनसीईआरटी की 2-3 एक्सरसाइज में है, ये ध्यान रखना। ये मतलब इससे एनसीईआरटी की 2-3 एक्सरसाइज कवर हो जाती है। अब इसका भी जब रूट में क्वाड्रेटिक का तब भी आपको स्क्वायर ही कंप्लीट करना है। तो आपको ये पता लग रहा है कि जो हमने 9 फार्मूले किए थे वो बार बार यूज हो रहे हैं आपके। हाँ जी सर। इसमें तो +1 -1 ही करेंगे ना? नहीं, 1/4। 1 का हाफ करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ना। तो ये बनेगा आपका x + 1/2 का स्क्वायर माइनस वही बन गया ना 3/2 का स्क्वायर। तो जो x² - a² होता है ना, अब ये बड़े वाला फार्मूला है, ये ध्यान से देखना। x/2 इसका इंटीग्रेशन ये होता है x/2 √(x² - a²) इसमें माइनस आता है। बाकी दोनों इंटीग्रल जो होते हैं वो उसमें +a²/2 आता है, इसमें -a²/2 आता है। तो -a²/2 कितना हो गया? 9/8। ये 9/4 था ना a², तो ये 9/8 हो गया। log mod x + x² - a²। प्लस c। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x + 1/4। इस चीज को आप ये चीज लिख सकते हो क्योंकि ये और ये तो बराबर ही है। x² + x - 2 -9/8 log mod 2x + 1/2 प्लस √(x² + x - 2 का मॉड प्लस c। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर। आगे समझिए। हाँ जी सर। यस सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ फटाफट से। इसको इंटीग्रेट करो। इसका आंसर निकालो फटाफट, फिर चेक कराता हूँ।
हो गया सर, लिख दो आंसर। हाँ जी हो सर। गया? हाँ जी। आंसर चेक कर लो इसका। 8x plus 3 upon 8 रूट में यही चीज आ रही है प्लस 41/64। एट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट 41 प्लस सी। ये आ रहा है? यस सर। यस सर। आ गया ना? बस ठीक है। अब अगर लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है या लीनियर इनटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, तब हमारी सेम सब्स्टिट्यूशन है लीनियर इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, जैसे हमने उसमें किया था। ये मैंने आपको लिखवाया था, तो उसके एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ये है, सर आपने a इंटू डी बाई डी एक्स प्लस बी लिखवाया था, यही है ना फॉर्मूला? हाँ हाँ, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। तो जैसे इसको इंटीग्रेट करना है हमने, तो हमें लीनियर को ही पुट करना है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक लेना, रूट में नहीं लेना है, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा आपका। तो 3 माइनस 2x, यहाँ पे ए भी लो, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 माइनस 2x। ये टर्म अलग अलग कर लो, माइनस 2x प्लस 2a प्लस बी। और माइनस 2a इक्वल टू माइनस 2 होगा x के साथ, तो ए आ जाएगा 1। माइनस टू कैंसिल हो गया ना। और 2a प्लस बी क्या आ रहा है? 3। तो a का वैल्यू 1 पुट करो, b भी 1 आ गया ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट करना है, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ये वाली। तो ये नहीं बन जाएगा ये इंटीग्रल। 3 माइनस 2x का वैल्यू है 2 माइनस 2x प्लस 1। ये आ गया। सर अब इसको अलग अलग कर दो दो इंटीग्रल में। जो ये वाला इंटीग्रल बन रहा है ना, ये एफ डैश एक्स अपॉन रूट फंक्शन ऑफ एक्स बन रहा है, ये वाला। 2 इंटू रूट एफ एक्स प्लस सी। हाँ, ये बन रहा है ना ये। तो ये होता है 2 रूट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी होता, तो यहाँ पे हम इकट्ठा ही सी लिखेंगे। तो एक तो इंटीग्रल मेरा आ जाएगा 2 रूट 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस पे ये इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। माइनस कॉमन है तो अंदर ही रूट के एक्स स्क्वायर सर माइनस पॉज हो 2x। गया। सिर्फ आपके में हुआ सब लोग? सर ऊपर लिखा भी आ रहा है आपका नाम, नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो।
अब ठीक है? हेलो, सारी बात के हेलो, हेलो। अब ठीक है? हाँ जी सर। महक सर आ रही अभी है आवाज? आवाज तो आ रही फिर है रुक पर गई सर। ब्लर। वीडियो नहीं चल रहा? नहीं सर। हाँ जी सर, फिर रुक गई। क्या कुछ भी नहीं आ रहा आपके पास? नहीं आ रहा है, सिर्फ नो सर, स्क्रीन आ ब्लैंक। रही है। उस पर लिखा हुआ मेरे है पास विकास ब्लैंक। गोयल्स नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। अब तो दूसरे नेटवर्क पे कर रहा हूँ मैं, अब तो आनी चाहिए। फिर पॉज हो गए। रुक रुक के चल रही है सर। अब होगा कुछ ठीक? नहीं, अब तो वो वाइट स्क्रीन आ गई जो पहले आती होती है। मीटिंग टॉपिक, होस्ट, पासकोड। ओहो, ये गड़बड़ तो होगी। तो क्या ऐसा आ रहा है? हाँ जी सर। चलो ऐसा करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो मैं करवा रहा था अभी, और फिर खत्म करते हैं फिर, ठीक है? सर वो तो कर लेंगे, जो पहले आपने ठीक है कराया सर। वही एग्जांपल करवाई है। अब वो बस इसको इंटीग्रेट करके लिख देना आपने। हाँ जी कौन सी सर। एग्जांपल? इससे पहले आपने जो क्वेश्चन कराया वो उसका सिर्फ न्यूमरेटर में था, अब डिनोमिनेटर जैसे सॉल्व करना है। इससे पहले आपने तीसरा एग्जांपल कराया 1/√2 + x - 3x²। आया नहीं कुछ अभी तक? नहीं सर। यहाँ पे तो चल रहा है चक्कर ये। एक मिनट, दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। साइन कर रही है। सर हम करें दोबारा ज्वाइन? क्लास में ही करते हैं फिर आगे, चलो ठीक है राइट? सर। ठीक है सर। हाँ, मैं आपको बता दूंगा आप असाइनमेंट में से कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? सर अभी भेज देना। तो उसमें यह है कि आपकी आपका है, अभी भेज देना। अभी भेजूंगा, थोड़ी देर में भेजूंगा, लेकिन 4-1 बजे। अभी तो आपकी क्लास भी है, ठीक है? सर वो तो तो 3:45 है, फिर तब तक क्वेश्चन हो भी जाते हैं। हाँ, अभी तो 3:15 हो गए, थोड़ा आधा पौना घंटा रेस्ट कर लो। सर अब फ्लो बना हुआ हो जाएगी, बाद में फिर टाइम लगता है। चलो सर अभी फिर बता दूंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। और एनसीईआरटी भी कर देना, उसी वही एक्सरसाइज देख लेना कौन कौन सी है उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है? ठीक है सर। काफी काम हो गया, मतलब 2-3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हो गया, 2-3 इसकी हो गया, ठीक है? ओके सर। बाकी फिर आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और टेस्ट करवा दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा वो भेज देना, ठीक है, किसी से भी। ठीक है And- सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, ये बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है? चलो ठीक है, क्या हो रहा है इसको?